हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं बेसियन स्टैटिस्टिक्स और उसके साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी और बेसियन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर ली थी। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज मेरे पास 3 क्वेश्चंस है आपके लिए, ठीक है? 3 क्वेश्चंस है। इन तीनों को करने के बाद आपको बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से करा दूँगा, ठीक है? जिससे आप और क्लियर हो जाओगे। नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। चलो, a bag contains 6 red and 4 white balls. Another bag contains 3 red and 5 white balls. ठीक है, तो we have two bags. ठीक है, तो जो पहला बैग है, बैग नंबर 1, उसमें मेरे पास 6 red and 4 white, राइट? 6 red and 4 white balls है। और दूसरा बैग जो है, उसमें मेरे पास 3 red and 5 white balls है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A fair dice is tossed for selection of the bag. If the dice shows 1 or 2, the first bag is chosen. तो अगर डाइस में 1 या 2 आता है तो फर्स्ट बैग इज चोजन, else the other is chosen। यानी अगर 3, 4, 5 या 6 आता है तो इस बैग को चूज किया जाएगा। A ball is chosen and found to be red। कि आपने एक बॉल निकाली और वो क्या निकली? रेड निकली। फाइंड a probability is came from bag 1। अब सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है? probability that wall wall came from bag 1 given it was red। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी नहीं है? क्योंकि देखो, हमको बता दिया कि बॉल रेड है। अब रेड आने के दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट बैग से निकली या सेकंड बैग से निकली। अब पूछ रहा है कि हमको पता है बॉल रेड है, पर बताओ फर्स्ट से आई कि नहीं आई। तो ये तो उल्टी बात कर रहा है ना, लास्ट बता करके फर्स्ट बात पूछ रहा है ना? भाई यार, आप बैग वन लेते उसमें से रेड आती बॉल तो चलो सीधा लाइन वाइज समझ भी आ रहा है। इसने बोल दिया नहीं नहीं, रेड है। अब मुझे बताओ कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो वन से आई है वो, ठीक है? आ तो टू से भी सकती है पर आई वन से, तो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो इसको लिखो, बॉल केम फ्रॉम बैग वन गिवन इट वाज रेड। ठीक है, सीधी सी बात है। अब मैं इसको बी लिख रहा हूँ, ठीक है? इट वाज बी इंटरसेक्शन गिवन इट वाज रेड और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी रेड। अब रेड कहाँ कहाँ से आ सकती है ये भी बात समझो, ठीक है? इसको थोड़ा और समझते हैं, रेड कहाँ से आ सकती है। भाई वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग वन में से आ सकती है, और फिर क्या हो सकता है, आर, भाई बात तो ये आ सकती है वन, या फिर वो सेकंड में से आ सकती है और फिर वो रेड हो गिवन वो सेकंड में से आ सकती है, यही हो सकता है। या टोटल प्रोबेबिलिटी हमने समझा है ना, रेड कैसे आ सकती है? रेड भाई या तो वो फर्स्ट बैग से आ सकती है या वो सेकंड बैग से आ सकती है, ठीक है ना? तो ये है कि भाई रेड आने के दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट से या तो सेकंड से, इधर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? फर्स्ट से आई, ठीक है? तो हमने बोला कि भाई हमने पहले फर्स्ट बैग चूज करा और उसमें से रेड निकाली, ठीक है? और मैं सेकंड बैग चूज करा, उसमें से रेड निकाली, ठीक है? और हम ऊपर क्या है कि वो फर्स्ट बैग से आई गिवन इट वाज रेड। इसको मैं बी की जगह वन ही कर देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट में से आई गिवन इट वाज रेड है, ठीक है? तो ऊपर हमने इंटरसेक्शन बनाया, ठीक है? अब इंटरसेक्शन को कैसे ओपन करोगे? इंटरसेक्शन को ओपन करोगे कि वो फर्स्ट बैग चूज किया और रेड आई फर्स्ट बैग से, सिंपल। अच्छा, अब एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ। जब भी जो बेसियन होता है ना, इट इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी को ही फॉलो करता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट बैग, ऊपर भी एक ही आएगा। हमेशा याद रखना, ऐसा होता है कि आपसे जो पूछा जाता है ना बेसियन में, वो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही कुछ सबसेट पूछा जाता है। तो यहाँ देखो, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी में ये वन की प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, रेड वाली, तो यही चीज ऊपर भी आएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो बहुत से क्वेश्चंस को, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। कि वापस समझा देता हूँ कि मान लो कि रेड बॉल निकाली फर्स्ट बैग से, ठीक है? सॉरी, बॉल निकाली और हमें पता है कि इट वाज रेड, गिवन इट वाज रेड। तो पहले तो हम जैसे नॉर्मल ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे कि फर्स्ट बैग में है और रेड है, ठीक है? और नीचे प्रोबेबिलिटी रेड है। अब रेड दो तरीके से सकती है कि हम पहले फर्स्ट बैग को चूज करें उसमें से रेड निकाल ले, या हम सेकंड बैग को चूज करें उसमें से रेड निकाल ले। और हमें निकालना क्या है कि वो फर्स्ट बैग से आई है, तो ये वाला फेवरेबल है तो यही ऊपर आ गया कि फर्स्ट बैग चूज करो उसमें से रेड आ गया। इसको समझने का एक और तरीका देख सकते हो क्या, कि हमारे पास देखो फर्स्ट बैग है और सेकंड बैग है।
फर्स्ट बैग में और सेकंड बैग में हम चूज कर सकते हैं रेड को, ठीक है। और इसको चूज करने के लिए हमारे पास एक डाई है, ठीक है। उससे हम चूज करें कि फर्स्ट में जाना है कि सेकंड में जाना है। अगर डाई में 1 और 2 आता है तो मैं फर्स्ट में जाऊंगा, डाई में 3 4 5 6 आता है तो मैं सेकंड में जाऊंगा। 1 में जाने के बाद मेरे पास 6 रेड और 4 वाइट है, और सेकंड में जाने के बाद मेरे पास कितनी 3 रेड और 5 वाइट है, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, ट्री डायग्राम से भी देख सकते हो कि रेड आने के लिए पहले मुझको 1 या 2 में से चूज तो करना पड़ेगा। तो रेड आने के लिए दो तरीके हैं रेड बॉल, या तो 1 चूज करूं और फिर रेड आ जाए, या 2 चूज करूं फिर रेड आ जाए। तो ये देखो, ये यहाँ पे ही तो लिखा हुआ है कि 1 चूज करूं फिर रेड आ जाए, या 2 चूज करूं फिर रेड आ जाए, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है कि हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो पहले मुझे फर्स्ट बैग तो चूज करना पड़ेगा ना, और फिर मैं रेड निकालूंगा गिवन मैंने फर्स्ट बैग चूज करा है। तो यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट बैग चूज करा रेड, गिवन मैंने फर्स्ट बैग चूज करा। तो ट्री डायग्राम से भी समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन फर्स्ट बैग वाज चोजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन फर्स्ट वाज चोजन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन सेकंड। बहुत सिंपल। और मैंने आपको एक और तरीका बताया है, हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो, ये नीचे वाली चीज फिगर आउट कर लो पहले, क्योंकि फिर नीचे वाले का कोई एक पार्ट ही ऊपर आएगा, सीधी सी बात है। अब नीचे में दो पार्ट्स है ना हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों में से कोई एक ऊपर आएगा। अब क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि बैग 1 फर्स्ट वाला, तो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट जो है ऊपर आएगा, खत्म। तो पहले नीचे वाला पार्ट फिगर आउट कर लेना, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला। ऊपर वाला तो कोई ना कोई उसका वही होता है, दोनों में से कोई एक ही ऊपर आना। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग चूज करने की क्या है? 2 आउट ऑफ 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग चूज करने की क्या है? 4 आउट ऑफ 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन मैंने पहला बैग चूज करा है, वो क्या है? यहाँ पे देखो फटाफट से, 10 बॉल है, 10 में से 6 रेड है। प्रोबेबिलिटी रेड गिवन मैंने सेकंड बैग चूज किया, सेकंड बैग चूज किया है मैंने, उसमें रेड कितनी है? 8 में से 3 मेरे पास रेड है। खत्म हो गया केस, गेम खत्म, बस वैल्यू डाल दो। तो पता है, अब एक्चुअली ना, ये तो मैंने आपको बहुत बढ़िया एक्सटेंसिव तरीका बताया। मैं जिस तरीके से सॉल्व करता था ना, बहुत अलग तरीका था, बहुत इंटुइटिव तरीका था, ठीक है। क्योंकि देखो, मेरे से ना एक्चुअली ये मेरे को बहुत अजीब लगता था ये, इसको कंडीशनल तरीके से लिखने में कभी-कभी। तो मैं ना बहुत एक लॉजिकल वे में काम करता था। वो मैं आपको बताऊँगा, पर इस क्वेश्चन को कर लूँ एक बार इस तरीके से, प्रॉपर फॉर्मल तरीके से। मेरा तरीका भी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो यही तरीका करता हूँ मैं, ठीक है। प्लस सेकंड बैग चूज़ किया, उसमें से मेरी क्या आनी चाहिए? रेड आनी चाहिए, ठीक है। तो या अब तो आंसर आपके सामने ही है, ठीक है। तो कट कर दो। सो दिस इज़ 2/10, 2/10 प्लस 1/4, okay, so 2/10 divided by 2/10 प्लस 2.5/10, ऐसा भी कर सकते हो। सो 2/10 divided by 4.5/10, so 2 divided by 4.5, so which is 20/45, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, दिस इज द आंसर। चलो, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ, ठीक है। अब मैं थोड़ा ना इंटुइटिव तरीका सिखाता हूँ इस सेम क्वेश्चन करने का ना, इंटुइटिव तरीका। वैसे एग्जाम में इंटुइटिव तरीका करना मत, क्योंकि वही है, इस चीज के मार्क्स होते हैं फॉर्मूले के। बट कभी कभी पता है, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। पहले आप वो निकाल लो आंसर के लिए जो न्यूमेरिकल है, और उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके फॉर्मूला बनाओ। जैसे कि मैं कैसे करता था कि भाई मुझसे क्या बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल फर्स्ट बैग से आई, गिवन की वो रेड है, ठीक है। गिवन की वो रेड है। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता है कि वो रेड है, मतलब रेड वो दो तरीके से आ सकती है, फर्स्ट बैग से और सेकंड बैग से, ठीक है। तो मतलब ये तो मेरे टोटल आउटकम्स हो गए कि वो दो तरीके से रेड आ सकती है ना, एक तो फर्स्ट से और एक सेकंड से। तो ये तो मेरे टोटल हो गए। तो टोटल आउटकम इसे लिख देता कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट बैग चूज करना पड़ेगा, फिर रेड बॉल आएगी। तो फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस में? 2/6, और उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10। या फिर मैं सेकंड बैग चूज करता फिर रेड आती, तो पहले मुझे सेकंड बैग चूज करना पड़ेगा। सेकंड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6, और उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट से आई हो, ठीक है। फर्स्ट से आई तो मतलब ये वाला केस वापस, मतलब ये वाली चीज फर्स्ट से आना। तो 2/6 इंटू 6/10 फर्स्ट से आना है ना, कि पहले तो फर्स्ट बैग चूज करो, और चूज करने के बाद बॉल निकालो तो वो रेड होनी चाहिए। तो दोनों चीजें, फर्स्ट भी हो और रेड भी हो, तो मल्टीप्लीकेशन चलता है ना।
एंड वाले केस में तो मल्टीप्लिकेशन चलता है ना, कि फर्स्ट भी हो एंड वो रेड भी हो। तो ये मेरा इंट्यूटिव तरीका होता था, है ना। कभी कभी एमसीक्यू हो जावे, पर एमसीक्यू आते नहीं है। पर लेकिन मान लो आपको जल्दी सॉल्व करना हो क्वेश्चन, या देख के एक बार अपने दिमाग में बिठाना हो कि यार मेरा कैसा दिखना चाहिए आंसर, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी आप वैसे तरीका तो यही है, अब इसमें भी हम यही कर रहे हैं, अगर ढंग से देखो ना। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीज ये है कि देखो, रेड बॉल कैसे आएगी। रेड बॉल आएगी दो तरीके से, फर्स्ट और सेकंड बैग से। तो पहले आप फर्स्ट बैग चूज करोगे, फिर आप उसमें से रेड बॉल निकालोगे। तो ये तो वही है ना, फर्स्ट बैग चूज करा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग, एंड प्रोबेबिलिटी रेड गिवन, आपने फर्स्ट बैग चूज करा है। फर्स्ट बैग चूज करा, फिर वो रेड निकाल रहे हो, तो फर्स्ट बैग चूज कर लिया, गिवन है ना। ये गिवन चीज है ना, नीचे वाली। तो यही है। या फिर आप सेकंड बैग चूज करोगे और फिर उसमें से बॉल निकालोगे, रेड निकलेगी। तो सेकंड बैग और फिर रेड गिवन। और मुझसे क्या पूछा है कि फर्स्ट वाली चीज, कि वो बॉल फर्स्ट से आई है, तो फेवरेबल क्या है, फर्स्ट वाला। तो ये है बड़ा इंटुइटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। बेसिकली आपको पता है क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है, ठीक है, और प्रोसेस को समझना है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। पहले फर्स्ट स्टेज क्या है, फिर सेकंड स्टेज क्या है, हो सकता हो तो थर्ड स्टेज क्या है, सारे स्टेजेस में समझना है। अगर आप ये दो बातें समझ गए, प्रोसेस रीड करोगे तो आप प्रोसेस समझ जाओगे। अगर आप प्रोसेस समझ गए क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना था कि पहले आप क्या कर रहे हो, डाइस चला रहे हो, उससे आप एक बैग चूज कर रहे हो, और उससे आप एक बॉल को निकाल रहे हो। तो अब आप जैसे ही प्रोसेस समझ गए ना, तो आप बिल्कुल आराम से आ जाओगे कि भाई फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी डाइस पे डिपेंडेंट है, और बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग पे डिपेंडेंट है। अब आप पूरा बेसियन एनालिसिस कर लोगे अपने आप ही, कि अरे हाँ यार, अगर रेड होगी तो वो फर्स्ट या सेकंड में से हो सकती है, और हमें फर्स्ट वाले हमारे लिए फेवरेबल है, खत्म। ठीक है। और वैसे भी अगर आप इसको बेसियन लिखोगे, तो अपने आप को ओपन कर करके आप पहुंच जाओगे। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। आई थिंक मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कैसे हो, पर एक और क्वेश्चन करते हैं ना, और डिटेल में समझने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखना, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ईच ऑफ थ्री आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्सेस हैज टू ड्रॉअर्स। देखो, तीन डब्बे हैं हमारे पास ज्वेलरी के, जिसमें दो दो ड्रावर्स हैं। ठीक है, ड्रॉअर्स हैं, ड्रावर्स क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास तीन डब्बे हैं। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, और सबके अंदर मेरे पास क्या है, टू ड्रॉअर्स है, एक यहाँ मान लो, ऐसे करके दो ड्रॉअर्स है मेरे पास। ठीक है, दो दो ड्रॉर्स। ठीक है, चलो, क्वेश्चन क्या कहता है, इन ईच ड्रॉर ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी ड्रॉर में, ईच ड्रॉर में, हर ड्रॉर में गोल्ड वॉच है। अरे भाई साहब, तो इसकी दोनों ड्रॉर में क्या है, गोल्ड वॉचेज है। ठीक है, इन ईच ड्रॉर ऑफ द सेकंड देयर इज अ सिल्वर वॉच। सेकंड वाले की ड्रॉर में जो है, वो कौन सी वॉच है, सिल्वर। अब सिल्वर कलर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ब्लैक से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये तो सिल्वर वॉच है। ठीक है, and in one drawer of the third there is a gold watch and in the other there is a silver। तो थर्ड वाली में क्या है, दोनों है। एक ड्रॉर में सिल्वर है, और एक ड्रॉर में मेरे पास गोल्ड है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन समझना, इफ वी सिलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम, सबसे पहले एक बॉक्स एट रैंडम चूज करा। ठीक है, ओपन अ ड्रॉर एंड फाइंड द वॉच टू बी सिल्वर। प्रोसेस देखो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वापस समझ लो। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक बॉक्स चूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो हम बॉक्स चूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप वन क्या है मेरा, हमेशा लिख लिया करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कुछ लिखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन को लिखने में ना। बिल्कुल प्रोसीजर वाइज करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास तीन डब्बे हैं। ठीक है, तो स्टेप वन क्या कर रहा हूं मैं, इन तीन डब्बों में रैंडमली मैं आपसे चूज करवा रहा हूँ। ठीक है, चूज करा, ठीक है, मैंने चूज कर लिया। फिर मैंने एक ड्रॉअर ओपन करी। अब फर्स्ट डब्बे में तो मेरे पास सिल्वर और सिल्वर ही है, चाहे कोई सी भी ओपन कर लूं। सेकंड में गोल्ड और गोल्ड है, नहीं सॉरी, फर्स्ट में गोल्ड और गोल्ड है, सेकंड में सिल्वर और सिल्वर है। ठीक है, तो गोल्ड और गोल्ड है, सेकंड में सिल्वर सिल्वर है, थर्ड में सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है, ओके, ये काम करा लिया। है ना, ये डायग्राम बनाने की कोशिश क्या करो, ट्री डायग्राम बहुत हेल्प आती है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब मैंने जब वो वॉच निकाली, तो वो क्या निकली, सिल्वर निकली। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर ड्रॉअर हैज अ गोल्ड वॉच। ओहो हो, अब पता है, ये बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताओ, उस डब्बे की एक ड्रॉअर में सिल्वर थी, और कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कि दूसरी ड्रॉअर में गोल्ड हो। तो ये मतलब डब्बा कौन सा है, तीसरा डब्बा है ना यार। तीसरा ही तो डब्बा है जिसकी एक ड्रॉअर में गोल्ड, दूसरी में सिल्वर है। इसका मतलब पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंने जो सिल्वर वाली निकाली वो थर्ड बॉक्स से आई थी,
गिवन कि वो सिल्वर थी भाई, यही तो बोला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमें क्या बोल दिया कि भाई तुमको गिवन है कि वो घड़ी क्या है, सिल्वर है। घड़ी जो निकली वो गिवन है कि वो सिल्वर है। ओके, given that the watch is silver. Now find a probability that it came from box number 3। उल्टी बात पूछ ली ना यार। आप सीधी बात, आप पहले क्या करोगे मुझे बताओ, समझदार आज नॉर्मली आप क्या करोगे, आप पहले डब्बा सिलेक्ट करोगे, बॉक्स सिलेक्ट करोगे, फिर आप वॉच निकालोगे। ठीक है, ये तो उल्टी बात कर रहा है। ये तो कह रहा है वॉच पता है मेरे को सिल्वर है, डब्बा नहीं पता। अरे यार ये कैसी बात, तो उल्टी बात जैसे हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, बेज। ठीक है, बेज भाई साहब का नाम ले लेते हैं कि यार यही उल्टी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उल्टी बात हो रही है ना साफ। देखो कह रहा है कि क्या है, फाइंड द वॉच टू बी सिल्वर, कि हमने बॉक्स खोला और वॉच सिल्वर निकल गई, खत्म बात। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो उस ड्रॉर में से आई थी जिसमें दूसरी, उस डब्बे में से आई थी जिसकी दूसरी ड्रॉर में गोल्ड वॉच है। मतलब वो कुल मिला के यार एक क्लेवर वे है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो थर्ड डब्बे में से आई थी। क्लियर है, वापस समझ लो। यहाँ तक क्लियर होगा, हम प्रोसेस समझ में आ गया सिल्वर। अच्छा थर्ड बॉक्स क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट अदर ड्रॉर हैज अ गोल्ड वॉच, और सिर्फ एक ही बॉक्स ऐसा है जिसकी एक ड्रॉर में तो सिल्वर हो और दूसरी में गोल्ड हो। वो कौन सा है, थर्ड बॉक्स। तो मैं कह रहा हूँ थर्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो थर्ड यू नो उससे आई हो, बॉक्स से, जब हमें पता है कि वो सिल्वर है। तो उल्टी बात कर दी ना, पहले बॉक्स चूज करते हो फिर वॉच निकालते हो। ठीक है, पर तो उल्टी बात कह रहा है कि पहले वॉच पता है और बॉक्स पूछ रहा है। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी वो थर्ड से गिवन इट वाज सिल्वर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी थर्ड इंटरसेक्शन सिल्वर, प्रोबेबिलिटी सिल्वर। अब सिल्वर कितनी तरीकों से आ सकती है फिर बताओ मुझे। सिल्वर तीन तरीकों से आ सकती है, तो फर्स्ट बॉक्स चुनो उससे सिल्वर, सेकंड बॉक्स चुनो उससे, या तो फर्स्ट चुनो उससे सिल्वर आ जाए, सेकंड चुनो उससे आ जाए, या थर्ड चुनो उससे आ जाए। तीन तरीके हैं सिल्वर लाने के। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आपने फर्स्ट बॉक्स चुना, फर्स्ट बॉक्स चुनने के बाद सिल्वर निकाला, तो इट इज सिल्वर गिवन इट वाज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वन। राइट, भाई आपने फर्स्ट चुना, गिवन। अच्छा और इसको ब्रेक डाउन करता हूँ यार, और अच्छे समझो। सिल्वर आने के कितने तरीके हैं, कि वो फर्स्ट हो एंड सिल्वर हो, मतलब फर्स्ट बॉक्स से निकले एंड सिल्वर हो, इसको एंड ही तो पढ़ते हो। तो फर्स्ट बॉक्स से निकले एंड सिल्वर हो, इट इज फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स एंड सिल्वर। और इट इज फ्रॉम सेकंड बॉक्स एंड सिल्वर, और इट इज फ्रॉम थर्ड बॉक्स एंड इज सिल्वर। ऊपर है कि प्रोबेबिलिटी थर्ड हो एंड सिल्वर हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था इसे ओपन अप करने का, इंटरसेक्शन का, कि ए इंटरसेक्शन बी को ओपन अप करने का क्या तरीका है, प्रोबेबिलिटी ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यही तरीके होते हैं ओपन अप करने के, बताए थे मैंने आपको। अच्छा इसको ठीक है, तो फर्स्ट एंड सिल्वर हो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पहले क्या होता है, पहले सिल्वर आएगा पहले बॉक्स आएगा। यार बड़ी सिंपल सी बात है, पहले बॉक्स सिलेक्ट करूंगा उसके बाद वॉच निकालूंगा ना। वॉच तो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज है, सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पहले आएगा, तो ओके पहले तो उस बॉक्स को क्या होना पड़ेगा, वन होना पड़ेगा। फिर उस घड़ी को सिल्वर होना पड़ेगा, गिवन मैंने फर्स्ट बॉक्स चूज करा है, तो ये मैंने इसको ओपन अप कर दिया। और ये ऐसे ही ओपन अप होता था, पर इसका लॉजिक समझा दिया मैंने आपको, कि फर्स्ट एंड सिल्वर का मतलब है कि पहले फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूंगा और फिर जो वॉच निकलेगी वो सिल्वर निकलेगी, गिवन फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, वैसे ही सेकंड एंड सिल्वर क्या मतलब है, कि पहले सेकंड बॉक्स सिलेक्ट होगा, फिर वो सिल्वर आएगी, गिवन मैंने सेकंड बॉक्स से सिलेक्ट किया है, और लास्ट में थर्ड सिलेक्ट होगा, फिर प्रोबेबिलिटी की वो वॉच सिल्वर है, गिवन मैंने थर्ड बॉक्स सिलेक्ट किया है। हमें निकालना क्या था, थर्ड वाले को निकालना था, ऊपर लिख दो। भाई बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल है ये। अच्छा अब सारे बॉक्स की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन थर्ड ही तो है। तो वन थर्ड टाइम्स ये लिखेंगे हम, क्या फिगर है, टाइम्स ये लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, फर्स्ट बॉक्स में जब दोनों ही घड़ियां गोल्ड है, सिल्वर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। सेकंड बॉक्स में जब दोनों ही घड़ियां सिल्वर है, सिल्वर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन। थर्ड बॉक्स में जब एक गोल्ड एक सिल्वर, तो सिल्वर आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। चलो, तो 1/6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा जीरो, प्लस 1/3, 1/6। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1/6 डिवाइड बाय 2/6 plus 1/6. So this is 3/6. 1/6 divided by 3/6. So this is 1/3. So probability कि वो घड़ी किस बॉक्स से आई है हमारे,
थर्ड डब्बे से आई है इज 1/3। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो समझ में आया ना क्वेश्चन? बहुत आराम से समझाया देखो मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत प्यार से समझाया। ठीक है, केस वाइज आपको प्रोबेबिलिटी का पता है, एक सबसे बड़ा वो बताऊं मैं आपको, रामबाण, उसको बोलते हैं हम फेवरेबल अपॉन टोटल। बस ये फिगर आउट जिसने कर लिया ना कि फेवरेबल क्या है टोटल क्या है, काम खत्म। अब हमसे पूछा था फेवरेबल क्या है, थर्ड में से आए और सिल्वर हो, और टोटल क्या है कि सिल्वर हो। अब सिल्वर तीन तरह के से होती है, फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, खत्म। उसको कोई बेस वेस जानने की जरूरत भी नहीं है उस इंसान को, अगर उसको ये चीज समझ में आ गई। मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप चाहे इंटुइटिवली भी करोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा कि आप बेस फॉलो कर रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व, पिछले वाले में भी इस वाले में भी इंटुइटिवली करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे मुझे एक टाइम तक नहीं पता था कि इसको बेस कहते हैं। ठीक है, 11th क्लास में अप्लाइड मैथ्स में पढ़ा जाता है, तो मुझको नहीं पता था इसे बेस कहते हैं। मैं तो ऐसे ही करता था कि हाँ यार स्टेज बेस, मैं तो सिर्फ स्टेज की तरह करता था, स्टेज वाइज कि पहले फर्स्ट स्टेज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट से सेकंड स्टेज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, और मैं हमेशा देख लेता था कि नीचे जो टोटल बन रहा है उसी का कोई पार्ट ऊपर आता है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट हो फिगर आउट कर लो क्वेश्चन पढ़ के। तो ये कोई बहुत ही बड़ी कोई मुश्किल चीज नहीं है, फालतू लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा, ओहो बेसियन प्रोबेबिलिटी, इससे आसान चीज नहीं है सच बताऊं तो बेसियन प्रोबेबिलिटी से। इससे ज़्यादा मुश्किल कभी-कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो इसलिए डोंट मेक दिस समथिंग व्हिच इज़ लाइक अ घोस्ट, राइट? इट्स जस्ट इन योर हेड, ठीक है? क्वेश्चन करने बैठोगे, 2 बार क्वेश्चन करोगे, खत्म है, बेस कुछ भी नहीं। पढ़ते हैं। इन अ सर्टेन रिक्रूटमेंट टेस्ट देयर आर एमसीक्यूज़, ठीक है? कुछ एक टेस्ट लिया जिसमें एमसीक्यूज़ थे। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस व्हिच ओनली 1 इज़ करेक्ट, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट नोज 90% ऑफ द आंसर, एक इंटेलिजेंट बच्चे को 90% ऑफ आंसर्स पता होते हैं, और वीक वाला जो है उसको सिर्फ 20% ऑफ आंसर पता होते हैं। मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट कब जानता है, 90% ऑफ टाइम इंटेलिजेंट बच्चा जानता है, मतलब वो 10% ऑफ टाइम गेस करता है। ठीक है, अगर उसको 10 में से 9 के आंसर पता है तो एक का आंसर तो वो गैस करता ही है सर। ओके, व्हाइल अ वीक वन नोज ओनली 20%, वीक वाला बच्चा सिर्फ 20% उत्तर जानता है। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो 2 तो वो जानता है, सर्टेन है कि यार इनका आंसर तो आता है, पर 8 पे उनको तुक्का लगाना पड़ता है, गैस वर्क करना पड़ता है। ओके, एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अच्छा पहले हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या देखो, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट गेट्स द आंसर, ये हमको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ही वाज गेसिंग। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी है दैट, गिवन क्या है, गिवन क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट गेट्स द आंसर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट गेट्स द आंसर, कि उसका आंसर सही हुआ। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गैस कर रहा था, तो ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग गिवन ही गॉट इट राइट। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इंसान आंसर पे टिक करता है या पहले ही आंसर राइट हो जाता है? मतलब 4 ऑप्शन थे, है ना? अब मुझे बताओ, पहले आंसर सिलेक्ट करता है, उसके बाद पता पड़ता है ना कि राइट और रॉन्ग है। मतलब पहले आप सिलेक्ट करते हो, गैस करते हो, जो भी करते हो, उसके बाद पता पड़ता है ना कि राइट है या रॉन्ग है, राइट? अब क्वेश्चन में तो उल्टा पूछ रखा है। क्वेश्चन तो कह रखा है कि हमको तो पता है राइट है, हमको बताओ गैस किया नहीं किया उसने, उल्टी बात। जैसे उल्टा तो बेसियन, सीधी बात, उल्टी बात एक ही इंसान कर सकता है, बेस, खत्म बात। ठीक है, तो राइट दो तरीके से आंसर हो सकते हैं, वापस से वही, वो का वही लॉजिक यार, वो का वही लॉजिक, फेवरेबल टोटल। तो गैस गिवन इंटेलिजेंट स्टूडेंट गेट इट राइट, मैं इसको सिंपली कर रहा हूँ आई ए, इसको मैं आई ए लिख रहा हूँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का आंसर सही हो गया। प्रोबेबिलिटी जी गिवन आई ए, है ना, गैस के लिए जी यूज कर रहा हूँ। ओपन अप करो, जी इंटरसेक्शन आई ए डिवाइड बाय आई ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का आंसर कब राइट हो सकता है? आंसर राइट कब हो सकता है, जब वो गैस करे या जब उसको पता हो, नोज के, जब उसको पता हो, या तो वो गैस कर रहा है उसको पता हो, तो दो तरीके से। इसका मतलब सही दो तरीके से हो सकता है, या तो वो गैस कर रहा हो और सही हो जाए, और हिंदी वाला और है ना, और सही हो जाए, या फिर और उसको पता हो एंड आंसर सही हो जाए। दो तरीके से ही आंसर सही हो सकता है, गैस कर रहा हो या पता हो, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना। मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, क्योंकि गैस और पता साथ में नहीं हो सकता।
और गैस और पता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, इतना तो सोचना भी नहीं होता यार। मैं टोटल प्रोबेबिलिटी स्टेट कर रहा हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? इवेंट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा आपका। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? पहले में इंसान गैस करता है या पहले ही पता होता है कि राइट है रॉन्ग है? ऑफ कोर्स पहले वो चूज करता है ना, गैस करता है। तो प्रोबेबिलिटी वो गैस कर रहा है, फिर हमें पता होता है कि अच्छा राइट आंसर, तो इट वाज राइट गिवन ही वाज गेसिंग। राइट, वैसे ही उसको ये पहले पता होता है, अच्छा मुझे पता है, पहले उसे पता होता है, फिर पता पड़ता है अच्छा उसे जो पता था वो सही था। राइट, और हमें गैस वाला ही ऊपर डाल देना है, तो ये लो। कितना इजी है देखो, बेसियन कुछ नहीं है बेसियन भाई। अगर आप स्टेजेस में क्वेश्चन करोगे ना कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा मुझे बताओ, गैस करेगा होशियार बच्चा कि हमको क्या बोला, 90% टाइम तो उसे पता है, 9/10 उसे पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको जब आंसर पता होता है तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी हमें सही ही होगा ना? द प्रोबेबिलिटी इज राइट इज 1। यार आपको आंसर पता है ना, मेरी बात समझना। आपको आंसर पता, आपको पता है कि मेरा आंसर यही है, तो कोई आप कुछ 1/1 थोड़ी लिखोगे, पता है मतलब 1 है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज राइट इज 1, है ना? सीधी सी बात है। ओके, अच्छा जब गैस कितनी बार करता है? 1/10, 10% ऑफ टाइम। और गैस कर रहा हो तब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। अब तब तो तुक्का ही मारना है उसको, चार में से एक, तब तो चार में से एक तुक्का ही मारना है, तब तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही है। ठीक है, और गैस वाली ही हमको ऊपर रख देनी है कि भाई गैस करके उसने सही किया, तो ये हमारा फेवरेबल, ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया टोटल। लो सर, बड़ा सिंपल। टोटल में से ही एक जो टर्म थी वो फेवरेबल में आएगी, जो गैस वाली है। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 1/40 डिवाइड बाय 1/40 प्लस 9/10। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 1/40 divided by 1/40 plus 9 4 36 by 40. This is 1/40 by 37 by 40. So this is 1/37। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर सही था, पर उस बच्चे ने गेस किया, मतलब वो इंटेलिजेंट छोरा है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, अ स्टूडेंट, बट ही वाज गेसिंग इट एक्चुअली। तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है ना, हम भी जानते हैं कि इंटेलिजेंट आदमी गैस करे, सही भी हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। पहले तो गैस करता नहीं है आधे टाइम, मतलब ज्यादातर टाइम, और गैस करने के बाद भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये काफी इंट्यूटिव आंसर भी। पार्ट बी देखो, पार्ट बी भी ऐसा ही है, आप एक बार से खुद से सॉल्व करेंगे, है ना? प्लीज वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। अ वीक स्टूडेंट गेट्स द आंसर, प्रोबेबिलिटी ही वाज नॉट गेसिंग। ये गिवन है, अ वीक स्टूडेंट गेट्स द आंसर, दिस इज गिवन कि स्टूडेंट वीक था और उसका आंसर सही हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ही वाज नॉट गेसिंग, मतलब ही न्यू द आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। अगर आपने कर लिया तो मतलब हो गया खत्म। ये वैसे भी लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपकी बुक के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में ही करने हैं वो आपको मेरे साथ। ओके, चलो, आई एक्सपेक्ट कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं किए तो यार प्लीज कर लो, ऐसे मत करो। ठीक है, मेहनत आप भी करो यार, ऐसे थोड़ी है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको गिवन कंडीशन क्या है, पहले ये बताओ। गिवन है कि गेट्स द आंसर, कि वो वीक बच्चा था, वीक था, और उसका आंसर से हो गेट्स द आंसर। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही वाज नॉट गेसिंग। नॉट गेसिंग मतलब ही न्यू, ही और शी न्यू द आंसर। ठीक है, तो न्यू के लिए के लगा देता हूँ, और वीक के लिए और गेट के लिए डब्ल्यू ए लगा देता हूँ। ठीक, ओके। अब मेरे को बात बताओ, फिर से वही चीज, इसको पहले ओपन अप कर लो। वीक स्टूडेंट गेट्स द आंसर। अब वीक स्टूडेंट आंसर दो तरह से ही जान सकता है, मतलब उसका आंसर सही आया, मतलब या तो उसने गैस किया, या उसे पता था। तो मतलब दो तरह से ही आंसर आ सकता है उसका, कि या तो उसने गैस किया और आंसर सही हो गया, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। ठीक है, या फिर और उसने जाना हुआ था आंसर और सही हो गया, एंड उसका आंसर सही हो गया। तो मतलब या तो ही गेस्ड एंड इट वाज राइट, और ही न्यू एंड इट वाज राइट। दो तरीके हो सकते हैं। तो स्टेज वन क्या होता है? स्टेज वन हमेशा क्या होता है कि पहले वो जानेगा या गैस करेगा, फिर पता पड़ेगा सही गलत है। तो प्रोबेबिलिटी वाज गेसिंग टाइम्स प्रोबेबिलिटी he got it right given he was guessing, plus probability he knew times probability
ही गॉट इट राइट गिवन ही न्यू, और गैस वाला ऊपर, न्यू वाला ऊपर रखना है तो न्यू वाला ही कर दो। कोई दिक्कत आ रही है क्या अभी? मेरे को तो नहीं लगता। ठीक है, बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा रश कर दिया हो मैंने। ठीक है, बट आई थिंक यार ऐसा कोई, ये तो कोई हार्ड तो है नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, अब प्रोबेबिलिटीज देखो। वीक स्टूडेंट गैस कर रहा हो, कितने टाइम गैस करता था वो? आई थिंक 20% टाइम वाज गेसिंग, व्हाट वाज द थिंग? यस, व्हाइल अ वीक स्टूडेंट न्यू ओनली 20% ऑफ द आंसर, मतलब वो गैस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 80%, और जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी 20%। ठीक है ना? ठीक है, अब जानता है तो सही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन ही है। यदि यार वो जानता ही आंसर तो वन ही होगा, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी वन ही होगी। और गैस कर रहा है तो क्या होगा? 1/4 ऑफ द टाइम इट विल बी राइट। सो ठीक है, सो 2/10 डिवाइडेड बाय 4/2, 2/10 plus 2/10, so 2/10 divided by 4/10, this is 2/4 which is a half, मतलब 50% is the probability कि वो वीक स्टूडेंट था। ठीक है, वीक स्टूडेंट था, उसका आंसर सही हुआ, तो प्रोबेबिलिटी कि वो जानता था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। ठीक है, चलो यार इसी के साथ बेसियन प्रोबेबिलिटी करा दी। एक बार फिर खुद से क्वेश्चन करो। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर से खुद से करना। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में कराया था, वापस वही चीज है कि दो बैग्स हैं, दोनों में बॉल हैं, डाइस से हम चूज कर रहे हैं। हमको निकालनी की वो रेड हो, गिवन वो, सॉरी वो बॉल फर्स्ट बैग से हो, गिवन की वो रेड थी। ठीक है, तो उल्टी बात है ना, पहले आप बैग सिलेक्ट करते हो, फिर आप बॉल निकालते हो, पर इसने तो उल्टी बात कर दी, इसने तो बॉल दे करके पूछ लिया बैग, तो बेसियन है ना? अब फिर वही आप बनाओगे। अब रेड आने दो तरीके से आ सकती है, फर्स्ट या सेकंड से, तो स्टेज वाइज करोगे कि पहले फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी, और फर्स्ट बैग में भी फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड बैग की, एंड रेड आने की। एंड मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो आप फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि फर्स्ट बैग में रेड की प्रोबेबिलिटी से, जो हमने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हो। ये रहा, ये फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी, और ये फर्स्ट बैग में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। ये सेकंड बैग और उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और हमसे पूछा था कि फेवरेबल क्या है, कि वो फर्स्ट बैग से आए, तो हमने फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी उठा के ऊपर रख दी, खत्म। सो दिस इज द बेसियन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अगली वीडियो में वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, और उसी के साथ मेरी साइड से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से द थिंग इज कंप्लीट। आपको बच्चे कुछ क्वेश्चंस करने देंगे जीएल डिवोर के, सप्लीमेंट्री अगर कर लो तो बादशाह हो आप, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं यार, बस सप्लीमेंट्री करने से बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम जीएल डिवोर, तब तक के लिए बाय बाय।